वेलकम टू बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। दैट इज नोन रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। कोई सेल है 2n है, उसमें कितना हो जाता है n, यानी डिप्लॉइड सेल चेंज इनटू हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड 2n, हैप्लॉइड n। ओके, तो ये टर्म किसने सबसे पहले बताया था? फार्मर एंड मूरे। ये 1905 में उन्होंने दिया था। इसके बाद में और लोगों ने भी स्टडी की, जैसे कि आपके वेनेडिन हैं, विन वाटर्स हैं, स्ट्रासबर्गर हैं, इन्होंने भी इस पर स्टडी किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कहाँ होती है। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि उसमें क्या होता है कि माइटोसिस के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड पर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? मियोसिस की तरफ। कब? स्पेसिफिक टाइम ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है ये 2n बताया था आपको। 2n मतलब डिप्लॉइड सेल, तो 2n डिप्लॉइड सेल होगी। ओके, अब इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें 2 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ये लिखा भी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें कि 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और उसके बाद फिर से डिवीजन होता है, जिसे कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो देखिए इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। ये इनकी डॉटर सेल्स है। ओके, डॉटर सेल हैव सेम क्रोमोसोम नंबर एज देयर पेरेंट है, इसलिए इसको सिमिलर टू माइटोसिस कहा जाता है। किसको? मियोसिस 2 को। इस तरीके से आपके हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। ठीक है, ये हम चर्चा करें जिस तरीके से हम कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन है ना, या आपके ओवम बनना, तो ये सब इसी के थ्रू बनेंगे। ओके, ये आपका हो गया। तो कितनी सेल्स बनती है? एक सेल से देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। गैमीट फॉर्मेशन करना है तब, जैसे एग है, स्पर्म है, पॉलन ग्रेन्स हैं, उनके टाइम पे। ओके, इसमें कितने होते हैं? 2 सीक्वेंशियल, क्या टर्म आ गया? 2 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। वो होता है किस फेज में? एस फेज में। ओके, नाउ अब हम चर्चा क्या करेंगे, किस तरीके से रहेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? मेल। ये क्या है? फीमेल। ओके, ये डिप्लॉइड होंगे, 2n होंगे, पेरेंट सेल है। या पेरेंट जो सेल मियोसिस में जा रही होती है उसको हम मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मियोसाइट। ओके, तो ये मियोसाइट्स है, ये भी मियोसाइट्स है, ये भी मियोसाइट्स है। अब इसमें हम करवा रहे हैं मियोसिस, या जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके, इससे क्या होगा? इससे एन बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। जैसे हम बात चले स्पर्म है, ओवम है। ओके, अब इन दोनों का फ्यूजन जब होगा तो क्या बनेगा? जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, जायगोट क्या करता है? तो क्रोमोसोम मियोसिस में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या करता है? इट रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि रीस्टोर मतलब कितना रखना था, फिर से स्टोर कर लिया 2n के रूप में। तो ये आपका हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात करें, इसको पूरा ओवरऑल देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। इसमें क्या है कि मियोसिस, ये लिखा है, टर्म लिखा है उन्होंने, मियोसिस को कन्वर्ट करेंगे। ये 2 प्रोसेस हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल है। ओके, सेल में क्या होगा? एक तो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। कितने होते हैं? 2 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन, जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके, इन दोनों के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है? जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बीच में इंटरवल होता है, उसी तरीके से इंटरकाइनेसिस हो गया। मियोसिस 1 की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सबके 1 1 लगा देंगे। इधर भी मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब इसमें क्या होता है? इंटरकाइनेसिस है। इंटरकाइनेसिस में कि आरएनए बनता है, प्रोटीन भी बनता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसमें नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी फेज कौन से? कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज, ये लिखा है लॉन्गेस्ट फेज, स्टार में लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है प्रोफेज 1, जिसमें कि 5 सबस्ट्रेसेस होती हैं। दीज आर लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसका एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है L, Z, P, D और D। ओके, तो ये क्या है?
पहले टीचर लोग क्या करते थे कि भाई डंडे से मारते थे बच्चों को। दूसरा बच्चा बोला एक काम करो, पंडित जी का डंडा उठा ले जाओ, फिर नहीं मार पाएंगे। तो ट्रिक क्या हो गई, ले जाओ पंडित जी का डंडा, ये आपकी होगी। तो एल मतलब लेप्टोडीन, जैकोडीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। इसके बाद इंटरकाइनेसिस पे आएंगे जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए होती है। अभी मूवी का पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, तो इंटरवल तो बहुत कम समय के लिए होता है। उस टाइम पे आप अपने थोड़ा सा खा लो कुछ भी, थोड़ी बहुत, और हो गया। और क्या इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगी एंड देन ये है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ प्रोफेज 1। ओके, तो प्रोफेज 1 में लेप्टोडीन पहला होगा। तो लेप्टोडीन में क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक है, ये देखिए थ्रेड लाइक पड़े हुए हैं क्रोमोसोम। ओके, तो ये यहाँ पे अटैच होते हैं प्लेट के द्वारा, इसे कहते हैं अटैचमेंट प्लेट। तो अटैचमेंट प्लेट कहाँ दिखाई देगी आपको, प्रोफेज 1 के लेप्टोडीन में। आ गया, ले जाओ पंडित जी का डंडा, लेप्टोडीन। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगी अटैचमेंट प्लेट। अब इसमें क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे बुके होता है ना, किसी बुके देते हैं अपन, ठीक है, क्या देते हैं, बुके। तो ये हो गया आपका बुके फॉर्मेशन। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये दोनों कैरेक्टर्स लेप्टोडीन में। ओके, तो लेप्टोडीन बेसिकली होता क्या है कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स आते हैं, ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं, एक तो मम्मी से मैटरनल, दूसरा पैटर्नल। ओके, तो जैसे एन माँ से आ रहे हैं और एन पापा से आ रहे हैं, तो तभी तो 2n हुआ। तो अपने अंदर 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो अपने अंदर मियोसिस हो रही होगी। ओके, तो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, तो लेप्टोडीन में हमने जो 2 पॉइंट देखे, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्शन मतलब समझते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन कहे या कंडेंसेशन। अच्छा, ये जो पांचों फेज हैं, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, डिप्लोडीन, ये किसके आधार पर है, ये है क्रोमोसोम बिहेवियर के आधार पर। किसके आधार पर है, क्रोमोसोमल बिहेवियर। ओके, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर को डिवाइड किया हुआ है। ओके, नाउ जाइगोटीन में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ये देखिए, एक मम्मी से आया था, एन मम्मी से आए थे, पापा से भी आए थे, मैटरनल पैटर्नल, तो आपस में ये यहाँ एक कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये देखिए, या इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये जुड़ जाएंगे दोनों, और जुड़ने के बाद ही हम इनको बोलेंगे दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कैसे क्रोमोसोम्स हो गए ये, नाउ दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, अब इसमें इस तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ आपको दिख रहे हैं, जाइगोटीन में। ये आपस में जुड़ रहे हैं ना सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से द्वारा, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्सिस। ओके, अब ये पेयर में है, पेयर में इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। ओके, जब पेयर में हो गए ना, ये देखिए एक जोड़ा बन गया, तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, बड़ी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट के लिए पेयर में है, तो आप जो अपना n होता है वही नंबर ऑफ बाइवेलेंट रहेगा। से फॉर एग्जांपल अपने यहाँ 2n = 46 है, n = कितना हो गया, 23, कहते हैं ना 23 पेयर्स। तो हम ये तो हो गया ना बाइवेलेंट नंबर अपना, है ना। इस तरीके से रहेगा, जैसे मेज में 2n = 20 है, नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने होंगे, 10 होंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बाइवेलेंट आपको निकालने हैं। तो इसकी जाइगोटीन में हमने क्या देखा, ये बाइवेलेंट के रूप में है, इसी को टेट्राड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, लेकिन हमें वो टेट्राड के रूप में दिखते नहीं है। कब दिखेंगे हमें, नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज क्या है आपका, पैकेटिन में। क्लियरली विजुअल कहाँ होगा हमें, पैकेटिन में। ओके, टेट्राड है, लेकिन ये हमें क्लियरली विजुअल कहाँ दिखेंगे, पैकेटिन में। टेट्राड का मीनिंग ये है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, तो हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। देखिए, एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है। ओके, क्रोमोसोम तो एक ही है, 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये, एक ही। तो इसमें है 2 क्रोमेटिड, अभी हमें दिख नहीं रहे हैं, अब आगे दिखेंगे। देखिए, इसके 2 क्रोमेटिड हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, इसके भी 2 हो गए, ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये आपके टेट्राड के रूप में कहाँ दिखाई देंगे, पैकेटिन में। अब हुआ क्या कि ये एक ही क्रोमोसोम के 2 पार्ट हैं, इसलिए 1 और 2 क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। 3 और 4 भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, अब 2 और 3 ये क्या है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये, नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड्स हैं ये। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। जैसे कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकाइटिन में होता है, किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, ये ध्यान रखा जाए, यही क्वेश्चन चेंज करते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ व्हाट, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है ये आपका, इसमें रिकॉम्बिनेशन नोडल भी बनता है, यहाँ पे एक एंजाइम भी लगता है, जैसे कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोडल कहाँ देखेंगे आपको, पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ लगाएंगे आप, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आप यही लगाएंगे। ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम क्या देख पाएंगे इसमें, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए आप, ये दोनों सेपरेट हो रहे थे लेकिन अभी भी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, सिनेप्सिस में जुड़ रहे थे। यहाँ पे कंडीशन है कि डी सिनेप्सिस, डी मतलब डिलीशन, जैसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ होता है, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन हो जाए, स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपस में हट जाएंगे, लेकिन अभी भी एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को कहते हैं विच इज लाइक द क्रॉस। कैसे दिख रहा है आपको, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कियास्मेटा। क्या बोलते हैं इसको, कियास्मेटा। और ये आपको कियास्मेटा कहाँ दिखेगा आपको, डिप्लोटीन में। दिस इज लाइक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे दिख रहा है ना। ये बताते हैं कियास्मेटा वो पॉइंट है जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। ओके, सो डी सिनेप्सिस कहाँ पर, डिप्लोटीन में। कियास्मेटा कहाँ दिखेगा आपको, डिप्लोटीन में। यहाँ एक डिप्लोटीन को हम डिक्टियोटीन भी बोलते हैं। डिक्टियोटीन कहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं oocytes of some vertebrates, some कहाँ पे, vertebrates। इसमें क्या होता है कि जो स्टेज है ना, यहाँ सस्पेंडेड हो जाती है किस टाइम के लिए, फॉर द मंथ्स और मे बी ईयर्स इट मे बी सस्पेंडेड। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है इन सभी पांचों में, सबसे लॉन्गेस्ट, वैसे तो लॉन्गेस्ट आपका प्रोफेज 1 होगी, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, डिप्लोटीन। क्यों, फीमेल केस में oocytes में oocytes of some vertebrates क्या हो रहा है वहां पे, सस्पेंडेड, इज लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर। ओके, अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका डाइकाइनेसिस। ये सब यहाँ पे क्या होगा कि ये टर्मिनल पोर्शन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा जो कियास्मेटा है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से अलग अलग रहेंगे, यहाँ से इसमें आधा ऐसा रहेगा, आधा ऐसा रहेगा, इसमें आधा ऐसा रहेगा और आधा, ये देखिए दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो देखिए ये हाफ इसका है, हाफ इसका है। ये रीजन ये जो है कहलाता है डाइकाइनेसिस। इसमें आता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। जो कियास्मेटा था वो टर्मिनल पॉइंट की तरफ पहुंच चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हालांकि इसमें लिखा है स्टार्ट, कंप्लीट। स्टार्ट तो यहाँ हो सकता है, इतना कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको आप रहने देना। आप सीधा करो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, कहाँ पे होगा वो, डाइकाइनेसिस में। ओके, यहाँ तक आते आते ये फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। और इसी को कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पेज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज 1 में जाने वाले हैं अपन, क्योंकि प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है, तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज भी इसको बोलते हैं। इस पे स्टार लगा देते हैं। ओके, इसके अलावा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगी सब, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फिर से देख लेते हैं, सबसे इन दोनों से बड़ी कौन सी है, पैकेटिन। सबसे बड़ी कौन सी है, डिप्लोटीन, क्योंकि इसमें oocyte के केस में। ओके, इसमें डाइकाइनेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हमने साइड में लिखे हैं। अटैचमेंट प्लेट कहाँ दिखेगी आपको, लेप्टोटीन में। बुके फॉर्मेशन लेप्टोटीन में। ओके, जाइगोटीन में सिनेप्सिस क्यों बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर आपका पैकेटीन आ गया, इसमें बाइवेलेंट कहाँ दिखे, जाइगोटीन में। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोडल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम सब यही होंगे। क्रॉसओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, फिर आप आ गए यहाँ पे डिप्लोटीन में।
ठीक है, कियास्मेटा दिखेगा आपको, डीसिनेप्सिस होगी, डिसोल्यूशन ऑफ सिनोटिक कॉम्प्लेक्स होगा, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा कहाँ होगा, डाइकाइनेसिस में, यहाँ फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज भी बोलते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका, न्यूक्लियोलस है, ये सब क्या होगा, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन कंप्लीटेड हो जाता है और ये सब के सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर, डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन जा रहे हैं मेटाफेज 1 की ओर। तो मेटाफेज 1 में हम क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि देखिए अब 46 क्रोमोसोम अपने अंदर होते हैं, तो 2n = 46, 23 यहाँ पे दो मेटाफेजिक प्लेट होती है। देखो एक प्लेट ये, एक प्लेट दिख रही होगी आपको। ओके, तो हाउ मेनी मेटाफेजिक प्लेट प्रेजेंट इन मियोसिस 1, कितनी मेटाफेजिक प्लेट्स होती है इसमें, इसमें होंगी आपका 2 मेटाफेजिक प्लेट्स होंगी। ओके, देखो तो ये आपका हो गया हाउ मेनी 2 मेटाफेजिक प्लेट्स, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, वो तो पहले हो गया था। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन कंप्लीट, यहाँ मियोटिक स्पिंडल्स बनेगी मियोसिस के लिए, मियोटिक स्पिंडल्स। इसमें कहानी वही है जो माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि वो इधर की तरफ जाते हैं एनिमल्स में, सेंट्रियोल्स। ठीक है, एस्ट्रल रेज बना लेते हैं, ये क्या है, एस्ट्रल रेज होगी, ये बड़े हो जाती है तो ये स्पिंडल फाइबर बन गए। ओके, ये आपका हो गया। इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीटेड हो जाता है, क्रोमोसोम थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसमें ये कहानी हो गई है। ओके, एनाफेज। अब एनाफेज की कहानी जब हम कहते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये क्रोमोसोम जो पड़े हुए थे मेटाप्लेट पे यहाँ पर, ये सब अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट का स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए इसमें, देखिए इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम से, यानी कि क्रोमेटिड स्टिल अटैच्ड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये स्टिल अटैच्ड विद सेंट्रोमियर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, यानी कि यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। स्प्लिटिंग होती है एनाफेज 2 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होगी, एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, मतलब n इस पोल पे पहुंच जाएगी और n इस पोल पे। ठीक है, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं पोल रीजन पे, लेकिन सेल में तो 2n ही कंडीशन रहती है, ध्यान रखा जाए। क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं कहाँ, पोल्स पे। ये पोल्स पे कितना होगा, हाफ हो गया, लेकिन सेल में तो 2n ही रहेंगे। अब कुछ केस में क्या होता है, यहाँ साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो यहाँ पर n और n, तो इस तरह के 2 सेल बन गई। अब ये वाली सेल फिर से जाएगी मियोसिस के लिए, मियोसिस 2 के लिए, तो किस तरीके से होगा देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या, क्रोमोसोम नंबर हाफ and move to the opposite poles, chromatid still attached to the centromere। तो इसमें पूरा क्रोमोसोम मूवमेंट होता है। मूवमेंट किसका हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है पूरे के पूरे किसका, क्रोमोसोम का। ओके, पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है। अब इसमें क्या, एनाफेज के बाद क्या होता है, एनाफेज में जनरली हम क्या कहते हैं, टीलोफेज आ जाता है, तो टीलोफेज देख लेते हैं। ओके, नाउ टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज 1, इसमें क्या है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिर से ये क्रोमोसोम जो है इनमें डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन मतलब फिर से ये पतले हो जाएंगे, लेकिन डिस्पर्सन बहुत ज्यादा नहीं होता है, देयर आर सम डिस्पर्सन, ये ध्यान रखा जाए, मतलब थोड़े बहुत पतले होते हैं, क्योंकि इसके बाद उनको मतलब पूरा, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज जो होता है ना, इंटरफेज में क्या रहता है, फुल्ली एक्सटेंडेड स्टेज में रहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से धागे नुमा ऐसे। इसमें कैसे रहते हैं, फुल्ली एक्सटेंडेड। वो स्टेज यहाँ पे नहीं आती है, फुल्ली एक्सटेंडेड यहाँ पर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से पतले हो जाएंगे, फिर प्रोफेज सेकेंड में फिर से मोटा होना पड़ेगा, इसलिए सम डिस्पर्सन होता है, कंप्लीटली डिस्पर्सन नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए इसमें यहाँ पे आपका आ गया, अब आगे इंटरकाइनेसिस, वो इंटरवल आ गया। इंटरवल में क्या होगा, क्या डीएनए डुप्लीकेशन होगा, नहीं होगा। आरएनए बनेगा, यस। प्रोटीन बनेगी, यस। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, यस। ये सब चीजें होंगी, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। अब आ गया मियोसिस 2। मियोसिस 2 कैसा होता है, सिमिलर टू माइटोसिस। तो माइटोसिस जो हमने पढ़ रखा था उसी के तरीके से होगा, जैसे साइटोकाइनेसिस हुई, तुरंत साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, तुरंत प्रोफेज 2 हो गया। कॉम्पैक्शन मतलब फिर से मोटे होना स्टार्ट हुए, थोड़े बहुत जो हो गए थे पतले मोटे हो जाएंगे, कॉम्पैक्शन कहें या इसको कंडेंसेशन कहें। ओके, तो ये फिर से हो जाएगा। फिर आ गया अपन मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में क्या आ गए, ये मेटा प्लेट पे लग गए, ठीक है, सेंटर में आ गए, इक्वेटर पे आ गए, ये आ गया मेटाफेज। इसमें एक ही मेटल प्लेट होती है। नेक्स्ट क्या होगा,
ये देखिए एनाफेज 2 में आ गए तो इसमें क्या स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये जो क्रोमोसोम थे ये क्रोमेटिड हैं और जुड़े हुए सेंट्रोमियर से, यहाँ पे हम इसको तोड़ देंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज 2 में। इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ओके, यहाँ माइटोसिस में एक चीज छूट गई थी, वो आपको यही बताते हैं आपको हम। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ये आपका काइनेटोकोर है, ठीक है। तो ये पोल की तरफ कौन इसको लीड करता है, लीडिंग एज की तरह काम कौन करता है, ये क्वेश्चन आ गया। वो करता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर लीड कर रहा है आगे जाने के लिए। इनकी जो आर्म्स हैं, ये क्या है, इनके आर्म्स, आर्म्स क्या होंगे, दे ट्रेल बिहाइंड। आर्म्स कहाँ होती है, पीछे की ओर रहती है, ट्रेल बिहाइंड। ये लाइन छूट गई थी तो मैंने कहा कि यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपका ये लीड कौन करता है इसमें, सेंट्रोमियर। आर्म्स कहाँ रहती है, पीछे की ओर रहती है लीड, तो ये पोल की तरफ ले जा रहा है, लीड कर रहा है। ओके, सो ये क्या करेंगे, मूव टू द अपोजिट पोल्स। ओके, टीलोफेज टीले पे पहुंच गए हैं, टॉप पे पहुंच गए टॉप पे कि नहीं पहुंच गए, बस इसमें क्या होगा, टीले पहुंच गए। अब इनमें डीकंडेंसेशन स्टार्ट, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अपीयर, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब साइटोकाइनेसिस जैसा कि हमने पढ़ा था सेम चलेगा, सेंट्रीपिटल तरीके से कहाँ पर, एनिमल्स में, और सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स में, जो कि हमने माइटोसिस में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। ओके, अब मोनोकॉट में क्या होता है, यहाँ पर हर एक कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, किसमें, मोनोकॉट प्लांट्स में। इसको कहते हैं सक्सेसिव टाइप, एडवांस टाइप कहलाता है। मोनोकॉट वैसे भी एडवांस है डाइकॉट से, क्योंकि मोनोकॉट बाद में बने हैं, डाइकॉट पहले बने हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 सेल बन गई, फिर से कैरियोकाइनेसिस, इस तरीके इससे भी 2 बनेगी और इससे भी 2 बनेगी, ठीक है। ये आपका हो गया। डाइकॉट में क्या होता है, साइमल्टेनियस, मतलब पहले क्या कैरियोकाइनेसिस होगी तो न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, अब हो रही है लास्ट में साइटोकाइनेसिस, तो एक साथ सभी सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन। देखिए भाई, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गन जितने भी हैं सभी में गैमीट बनेंगे, और गैमीट बनाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा मियोसिस। ओके, मियोसिस में क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये पेरेंट्स एंड स्पर्म और फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, कौन, मियोसिस, और इस तरीके से ये आपका 2n हो गया। तो सेंस बताने का ये है कि गैमीट फॉर्मेशन करता है, मेंटेनेंस भी करता है। मेंटेनेंस कैसे करेगा, देखो ये भी हम देख लेते हैं। अब दिमाग में आता है कि ये तो क्रोमोसोम को हाफ कर रहा है, तो ये मेंटेन कैसे कर रहा है, मेंटेन ऐसे कर रहा है कि अगर ये हाफ नहीं करता तो एक्चुअली हमारा जो बॉडी में सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है। अगर ये हाफ नहीं करेगा तो क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे से फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, इस पर भी ऐसे है, ओवम भी ऐसे है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है भाई, 4n हो जाता है, यानी डीएनए बढ़ गया, क्रोमोसोम बढ़ गया, तो वो आदमी पैदा नहीं होता, राक्षस पैदा होता, राक्षस। इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना, तो क्या करना है, इसलिए हाफ करते हैं, इससे हाफ करते इसलिए करते हैं कि वो फिर से अपनी एक्चुअल स्थिति में आ जाए। तो उन्होंने कहा पर से पैराडॉक्सिकली, टर्म लिखा है एनसीईआरटी में, क्या, पर से पैराडॉक्सिकली, यानी कि ये अनबूझ पहेली है, मतलब मेंटेन भी कर रहे हैं और हाफ भी कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं तभी तो मेंटेन हो रहा है, तो इसे कहते हैं पर से पैराडॉक्सिकली, यानी अनबूझ पहेली, बड़ा कंफ्यूजन टाइप से ऐसा। मियोसिस जरूरी है, जैसे कि हम देखते हैं मियोसिस 1 होता है तो प्रोफेज 1 में जाते हैं, ब्रैकेट में जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है। आप डायरेक्ट यहाँ लिख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको 12th में जेनेटिक्स में, एमबीआई में कई जगह काम आएगी। मियोसिस के कारण ही हो रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या हो गए, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन से क्या होगा, नई स्पीशीज बनेगी, इसे हम कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, तो ये आपका होगा। अगर मियोसिस नहीं होता तो आज हमारे जो पूर्वज थे बंदर, आज भी हम बंदर रहते हैं, अभी भी खुजली कर रहे होते और क्या करते हैं। ओके, मियोसिस जरूरी है, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएंगे, और इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। अब ये आता है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैसे निकालेंगे या स्पर्म, उसके लिए n/4 होता है, एग के लिए n रहता है, ठीक है। अब इसमें है जैसे 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो कितनी बार आप मियोसिस करोगे, एंड हाउ मेनी पॉलन मदर सेल वुड बी देयर, जितनी मियोसिस होंगी ना उतने ही पॉलन मदर सेल होंगी, ये कंफर्म है। तो कैसे निकालेंगे 100 पॉलन ग्रेन, तो उसके लिए क्या करेंगे n/4 क्या हो गया 100/4 कितना हो गया 25 टाइम्स करवाना पड़ेगा क्या मियोसिस, इतनी ही आपकी मदर सेल भी होंगी, ओके। जितने मियोसिस होते हैं उतने ही मदर सेल्स होंगे, ठीक है। एग में क्या होता है, एग में क्या है कि 4 एग बनते, तो एग 4 ये एग भी 4 बनते हैं, ओके, लेकिन तो 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 क्या हो जाता है डीजेनरेट हो जाते हैं, ओके, डीजेनरेट। अब इससे क्या होगा, एक ही बनेगा तो इसमें जितने एग है ना उतने ही मियोसिस करवाने पड़ेंगे, ओके। तो ऐसे 100 एग बनाना है तो आपको 100 टाइम ही करवाना पड़ेगा क्या मियोसिस, और 100 ही चाहिए होंगी क्या एग मदर सेल, ठीक है, एग मदर सेल ऐसे, ओके। अब जैसे कि आप सीड बनाना है तो सीड कब बनेगा, जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो सीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये आ जाएगा n/4 प्लस n, कितने मियोसिस, जैसे 100 सीड बनाने हैं, से फॉर एग्जांपल कितना बनाने हैं 100 आपको सीड बनाने हैं, तो क्या करोगे इसमें देखो तो 100/4 यहाँ पे 100/4 देन ये ऐसे नहीं आएगा 100/4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा 125 टाइम्स आपको मियोसिस करवानी पड़ेगी, और इसमें इतनी ही आपको मदर सेल चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 125 मदर सेल 125 टाइम्स मियोसिस। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि कोल्चिसिन एक है, कोल्चिका मोटर मेल, आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, एक फैमिली है जिसका नाम है लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में ये ड्रग है कोल्चिका मोटर मेल से मिलता है। ये क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनको बनने को रोक देता है और जो बने हुए उनको हटा देगा। इससे क्या होगा, सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे बढ़ जाएंगे, डीएनए कंटेंट क्या होगा, डीएनए कंटेंट भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हो जाती है पॉलीप्लाइडी। हालांकि लिखते नहीं है हम क्रोमोसोम 4 हैं, लिखते तो 2n है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ गया है, पॉलीप्लाइडी हो गई, ओके। अब ये ऐसे पॉलीप्लाइडी क्या होती है, जैसे नॉर्मल होता है हैप्लॉइड होता है सेल, n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड, 3n ट्रिप्लॉइडी, 4n यानी 2n से ज़्यादा कहीं है तो सब क्या कहलाते हैं पॉली। पॉली मीन्स क्या हो गया यहाँ पर मैनी, प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है, ओके। तो ये आ गया पॉलीप्लॉइडी का कंसेप्ट आ गया। नंबर ऑफ जनरेशन, ये क्वेश्चन जैसे हम कर लेते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है और वो आफ्टर 175 मिनट्स डिवाइड हो रहा है, और हाउ मेनी बैक्टीरिया वुड बी देयर, उसमें बताया टेस्ट ट्यूब, कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में इनिशियल कितना है वो 10 टू द पावर कितना है 5 है, और बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है कितने मिनट में 35 मिनट में, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कितनी जनरेशन होगी, तो इसमें करेंगे अपन, जो डबलिंग टाइम है 35 है, और आफ्टर 175 मिनट कितना होगा, कितनी जनरेशन होगी 5 जनरेशन, तो इसको 2 की पावर 5 कर लेंगे, तो ये आप 2 बार इसको 5 बार लिख लो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32, और इनिशियल अमाउंट कितना था 10 टू द पावर 5 को लिख दो, खत्म हो गया, ओके। तो ये हमने आपको लास्ट में भी क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है और वो डिवाइड कर रहा है 1/8 है 20 मिनट्स में, डबलिंग टाइम देखना पड़ेगा कितना है 5 मिनट्स, तो ये 5 मिनट्स में 1/4 हो जाएगा, अगले 5 मिनट्स में हाफ हो जाएगा, अगले 5 मिनट्स में पूरा ये बढ़ जाएगा, ओके। तो ये टोटल कितना टाइम लगेगा 35 मिनट्स ऐसे ही। कोई दूसरा बैक्टीरिया है 4 मिनट डबलिंग टाइम है, डबलिंग टाइम जरूर देखना है कितना है 4 मिनट है, तो हाफ यदि भरा है 16 मिनट में तो कितना टाइम लगेगा पूरा भरने में 4 मिनट लगेंगे, तो ये आपका कितना हो गया 16 + 4 कितना हो गया 20, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये आ गया आपका पॉलन मदर सेल्स का आ गया, कि पॉलन मदर सेल जो है जैसे कि उसे मियोसिस करवाते हैं, कितने ही बनते हैं 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर पॉलन ग्रेन में क्या होता है माइटोसिस करवाते हैं, जिसमें 2 तरह की सेल बनती है, एक बनती है वेजिटेटिव सेल, ओके, क्या बनती है वेजिटेटिव सेल, ओके, और दूसरी बनती है जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल में इसमें
इसमें हम करवाते हैं फिर से माइटोसिस। तो इसमें बनते हैं 2 मेल गैमीट, ये बन गया 2 मेल गैमीट। तो मेल गैमीट के लिए कौन सा प्रोसेस करवा रहे हैं बताइए, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस करवा रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट। देखिए पॉलीगेनेट मेल गैमीट नहीं है, ये मेल गैमीटोफाइट है। पॉलीगेनेट क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट, जैसे कहते हैं कैरियर ऑफ मेल गैमीट, और उसी क्या बोलते हैं? कैरियर ऑफ मेल गैमीट बोलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं मियोसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ मियोसिस थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में। टाइप्स ऑफ मियोसिस में क्या है कि मियोसिस 3 तरह की हम चर्चा करेंगे। एक होती है जायगोटिक मियोसिस। कौन सी होती है? जायगोटिक मियोसिस, कि जायगोट में कर रहे हैं मियोसिस। ये कहाँ होता है? ये होता है जनरली सम एल्गी एंड देन फंजाई, इनमें होता है। इसमें कहानी क्या रहती है कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, यानी कि इनको हमेशा एंड में रहना है। तो इसमें 2n तो आती है स्टेज, किसके रूप में आती है? जायगोट के रूप में आती है। लेकिन रहना कैसे है इसमें? एन के रूप में। तो ये तुरंत क्या करवा देते हैं, इसके बाद करवा देंगे क्या? मियोसिस। जायगोट बनेगा, और जायगोट भी कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, तो ये जायगोट बन जाएगा। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी? फेवरेबल कंडीशन। एफसी मतलब फेवरेबल कंडीशन जब आएगी, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये आपका क्या करेंगे? यहाँ पे मियोसिस से स्पोर बना लेंगे। सब कैसे होंगे? एन एन एन, ये माइटोसिस के द्वारा नई प्लांट बॉडी बना लेंगे। ओके, माइटो द्वारा प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा आपका होता है स्पोरिक मियोसिस। क्या होता है? स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस। ओके, ये कहाँ होता है? ये प्लांट में होता है। प्लांट में हम बनाते हैं मेगास्पोर, ये भी माइक्रोस्पोर। तो पॉलीग्रेन क्या है? पॉलीग्रेन माइक्रोस्पोर है, तो हम बनाते हैं माइक्रोस्पोर। ओके, तो इसमें मियोसिस करनी पड़ती है। मेगास्पोर बनाते हैं तो मियोसिस करनी पड़ती है। ओके, स्पोरिक। तीसरा आपको कहाँ पे जान माना जाएगा? तीसरा होता है गैमेटिक मियोसिस। कौन सा होता है? गैमेटिक मियोसिस। अब गैमेटिक मियोसिस कहाँ होगा? गैमेटिक मियोसिस होता है एनिमल्स में। अपने अंदर गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म एंड देन ओवम। तो ये हो गया, कौन सा मियोसिस हो गया? गैमेटिक मियोसिस। तो 3 तरह के मियोसिस आए हैं। जायगोटिक या एल्गी फंजाई में, लोअर प्लांट्स कहते हैं। ये कहाँ होगा? प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, एंड देन ये कहाँ होगा? एनिमल्स में। तो इस तरीके से आपका हो गया मियोसिस। अब हम एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं उसमें क्या लिखा है? मियोसिस इन्वॉल्व 2 sequential cycle of the nuclear division and cell division, कार्डिन meiosis 1, meiosis 2, लेकिन सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, मियोसिस कब इनिशिएट होती है? नॉन डायरेक्ट का है एस के बाद, डायरेक्ट एस के बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। एंड क्रोमोसोम्स है रेप्लिकेटेड, आइडेंटिकल सिस्टर क्राउन बनते हैं कहाँ पर? एस के बाद, यानी कि G2 उसमें नेग्लिजिबल होगा। ओके, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जाइगोटिन में होता है, एंड रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, इससे क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ओके, फॉर्म एंड द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब ये आ गया प्रोफेज 1 2, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 आ गया। तो सबसे लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कौन सी है? मियोसिस 1 की प्रोफेज 1। ओके, इसमें डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पर? क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे। इसको स्टार लगाएं, अंडरलाइन के पिक्चर स्टार ठीक रहता है। 5 फेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ले जाओ पंडित जी का डंडा। ओके, लेप्टोटीन में ये आ गया। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, बाइवेलेंट होते हैं या टेट्राड होते हैं, लेकिन टेट्राड जो है मोर क्लियरली कहाँ दिखेंगे? नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज पैकेटिन। तो उसमें 4 क्रोमेटिड्स हो गए, वो 4 जो थे वो क्या थे? क्रोमेटिड्स हो गए। ओके, ये आपके हो गए। इसी में आपका फिर आगे दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन न्यूडल बन जाता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, किसके बीच में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे एंजाइम मीडिएटेड होता है। कौन सा एंजाइम लगाएंगे अपन? रिकॉम्बिनेश। इससे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीट बाय द एंड ऑफ पैकेटिन
इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक साइड पर अभी भी दिख रहा है क्रॉसिंग आउट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये आ गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो रिकॉम्बिनेंट जो हम लोग क्रोमोसोम्स थे, वाइब्रेंट थे, वो सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन अभी भी एक जगह पे जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो उसको कहते हैं एक्स। तो हम बताया था एक्स क्या है, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। इसका अर्थ क्या है, मेटा ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर कितने टाइम के लिए, मंथ्स और ईयर्स। सबसे लंबी फेज कौन सी होगी, डिप्लोटीन। इसको बोलते हैं डिक्टियोटीन। क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फाइनल स्टेज कौन सी होगी, प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज हो गया आपका डाइगेनेसिस। इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे मार्क करते हैं, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियासमेट। ओके, ये आपका हो गया। इसमें मेयोटिक स्पिंडल बन जाएंगे पूरे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, इसमें होमोलोग सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ डाइगेनेसिस। न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइगेनेसिस, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, मेटाफेज 1 में ये क्या है कि जब इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अपोजिट पोल पे, उनमें काइनेटोकोर जुड़े रहते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम, ये आपका प्रोफेज 1 है, दिख रहा होगा आपको प्रोफेज 1। ओके, इसमें दिख रहे, ये देखिए मेटाफेज 1 में क्या है कि देखिए एन, इस दो मेटा प्लेट्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें एन हो गए, इधर भी एन हो गए, 2 एन है टोटल। तो ये देखिए अभी क्रोमोसोम, अब देखिए इसमें क्रोमोसोम जा रहे हैं पूरे, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए हैं, पूरा का पूरा ये जो क्रोमोसोम है पूरे के पूरे क्रोमोसोम जा रहे हैं। देखिए 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको, देखो ठीक है। ये देखिए एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा ये, पूरे के क्रोमेटिड जा रहा है कहाँ पर है। इसका मतलब सिस्टर क्रोमेटिड दे आर अटैच्ड टुगेदर। टेलोफेज में ये देखिए साइटोकाइन्स करवा दिया, अलग अलग पहुंच गए। अब इस सेल का डिवीजन अलग, इसका अलग। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लाइन, क्या टेलोफेज में क्या आता है, 2 सेल बन गई तो उसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सम डिस्पर्सन होता है, मतलब पूरे जो है धागे नुमा चेंज नहीं होते हैं, डू नॉट रीच, जैसा कि हम देखा था किसमें, इंटरफेज न्यूक्लियस में, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोफेज सेकंड है, फिर से कंडेंस होना है। तो इसके बीच में एक स्टेज आती है, जैसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। कैसी होती है, जनरली कैसी होती है, ये शॉर्ट लिव स्टार लगाएं, इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 में क्या हो गया, ये आपका प्रोफेज 1 की पिक्चर प्रोफेज 2 सिंपलर होती है। इसको सिमिलर टू माइटोसिस भी बोलते हैं, मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस। ओके, क्योंकि इसमें एन से एन बना रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, मियोसिस 2 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस जैसे ही होगा, क्योंकि इसमें बिफोर वो फुल्ली कंडेंस इनॉन्गेटेड हो। इसमें फिर आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स जो है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मेटाफेज 2 में जाएंगे, वो सेम कहानी चलेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनाफेज 2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज 2 में होता है। ओके, आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखो अलग अलग थे ना, देखिए अब यहाँ से ये टूट जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये ना मेटाफेज में बीच में आ गया, एनाफेज टूट जाते हैं। देखिए ये अब ये इनको हम कहेंगे अब डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, देखिए ये सब कैसे हो गए, एन एम एन ऑफ एन। ओके, मियोसिस 2 आ गया। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये लिखा हुआ, मियोसिस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव क्रॉस जनरेशन टू जनरेशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नंबर सेम रहता है, 2n भी रहेंगे, इवन दो प्रोसेसेस पर से पैराडॉक्सिकली, मतलब अनभुज पहली है, लेकिन 2n से n कर रहे हैं, लेकिन फिर से n 2n हो रहा है। तो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होता है बाय द हाफ, 2n से n हो जाते हैं, 2n से कितना हो जाता है, n, ठीक है। इधर भी 2n से कितना हो जाएगा, n, लेकिन बाद में रीस्टोर हो जाता है, 2n जाइगोट बन जाता है। ओके, तो ये था है। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, कैसे आती है, और वेरिएबिलिटी जरूरी है किसके लिए, वेरिएशन जरूरी है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, और एवोल्यूशन से ही होता है स्पेसिएशन, यानी नई स्पीशीज बनती है। तो ये आपका हो गया अबाउट मियोसिस। ओके, थैंक यू।